सभी संघर्ष करो। आज बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा व्यापारी संवाद यात्रा निकाला गया है। हम बताना चाहेंगे आपको, ये व्यापारी स्वाभिमान के लिए और व्यापारी सम्मान के लिए यात्रा निकाला, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं। 14 सूत्रीय जानकारी मिली कि 14 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, लेकिन सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आखिर गलती क्या है सरकार की, आइए जानते हैं बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आनंद राजपाल जी से। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सरकार तो काम कर रही है, सरकार बार बार आ भी रही है, लेकिन सारी गलती आप सरकार को थोप रहे हैं, क्यों? सरकार जिस तरीके से व्यापारियों पे ऊपर टैक्स थोप रही है, अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत सारे विभाग बना रखे हैं। पहले तो उन्होंने एक बात कही थी कि पूरे देश के अंदर एक ही टैक्स होगा। अच्छा। लेकिन एक टैक्स ना होने के बाद अब आप देखिए, नगर पालिका है तो नगर पालिका अलग से टैक्स वसूलती है, पंचायत के लोग अलग से टैक्स वसूलते हैं और सारे लोग अलग से इस तरीके से टैक्स वसूलते हैं। तो एक टैक्स तो रह नहीं गया और नया नया टैक्स थोपा जा रहा है। जिस तरीके से अभी नगर पालिका ने सारे व्यापारियों के ऊपर एक नया टैक्स थोप दिया है कि सबको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, सबके लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा, उसका हम बहुत ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम एक तरीके से जीएसटी में जब रजिस्टर्ड हैं और वहाँ से हमारा लाइसेंस बना हुआ है, फूड विभाग से हमारा लाइसेंस बना हुआ है, तो आप हमसे किस बात का लाइसेंस का पैसा ले रहे हैं? आपका जो काम था आप हमसे लेते थे, आप हमसे हाउस टैक्स लेते थे, वाटर टैक्स लेते थे, वो आपका ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें नई तरीके से लागू करना ये बिल्कुल गलत है। उसका हम विरोध कर रहे हैं और हमने ये अपने मन में ठान लिया है कि मेरा जनपद, मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले। हमने पहले बोलना शुरू किया है और इस संवाद यात्रा के द्वारा हमने सबको ये बता दिया है कि आप सबको बोलना पड़ेगा। आप सब बोलोगे तो निश्चित रूप से इस चीज़ का समाधान होगा। तो यानी आप सरकार की जो कानून व्यवस्था है, जो उनके राय है, आप उन पे नहीं चलेंगे? नहीं, हम कानून व्यवस्था और उसके राय, कानून व्यवस्था एक अलग चीज़ होती है और टैक्स की प्रणाली एक अलग चीज़ होती है। टैक्स की प्रणाली में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि टैक्स पहले भी लिया जाता था, राजा कर लेता था, लेकिन कहा जाता था पुराने ज़माने में भी यह कहा कि टैक्स इस तरीके से लिया जाए जिस तरीके से भौरा फूलों से अपना रस लेता है, मतलब एक बहुत छोटा सा अंश उससे लेता है। लेकिन यहाँ तो वो पूरा का पूरा सरकार को चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। आप एकदम कंगाल हो जाए, सरकार के पास सारा चला। अच्छा जी, एक बात बताइएगा, सरकार कैसे जीत रही है तब? अब सरकार के जीतने का क्या तरीका है ये तो वही लोग जाने, क्योंकि वो तो जातिवाद और इस तरीके से चले जाते हैं, धर्म पे और जात पे उस तरीके से कर पे सरकार जीतने चली जाती है। लेकिन आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा ये आज मैं नहीं बता सकता हूँ। भविष्य जरूर बदलेगा, क्योंकि अब सारे लोग इस बात को जान चुके हैं और सारे लोग इस बात को समझ भी चुके हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद है नगर अध्यक्ष जी बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के, प्रभात सोनी जी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, आज सैकड़ों की संख्या में व्यापारी संवाद यात्रा निकाला गया, पुरजोर आपने धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, नारे लगाए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी, क्या आप सफल हो पाएंगे? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपके न्यूज ऑफ नेशन की पूरी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपको बता दें कि जिस तरह से व्यापारियों का साथ और सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारी जो भी मांगे हैं, जो 14 सूत्रीय हमारी मांगे हैं नगर पालिका के खिलाफ, जीएसटी विभाग के खिलाफ, उसमें हम बिल्कुल सफल होंगे और उनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अगर वो आगे हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम इसके लिए आगे भी और कड़े से कड़ा जी अपनाएंगे और उस पर आगे बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सरकार को सीधा निशाना साधते हैं, क्या सारी गलती सरकार की है कि व्यापारियों की भी है आपके? देखिए, सरकार की गलती अपने जगह पे है, मैं सरकार की गलती का दोष नहीं देता हूँ। यहाँ पे जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, अच्छा, मैं विशेष रूप से उनको टारगेट करता हूँ। जो यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन वो हमारे व्यापारी भाइयों के बीच में ला नहीं पाते हैं। कई चीज़ें अधिकारियों के बारे में जानकारी है उन्हें, लेकिन हमारे व्यापारियों के लिए, हित के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो पहले तो मैं सभी अधिकारियों को, नगर पालिका के अध्यक्ष को विशेष रूप से टारगेट कर लेता हूँ। उनसे कहता हूँ कि अगर वो हमारी मांगों को पूरी करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप हमसे ये मान के चलें कि हम उससे कड़े से कड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं उनके खिलाफ। अच्छा, ये रैली कहाँ से कहाँ तक आया है? ये रैली हमारी प्रेस क्लब का कंपनी बाग से शुरू हुई है, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों व्यापारियों ने हमारे साथ सहयोग किया। सारे व्यापारियों के द्वारा साथ में हम लोग पैदल यात्रा, बाइक यात्रा और 4 व्हीलर की मार्च करते हुए आपके रोडवेज, गांधीनगर रोडवेज, दक्षिण दरवाजा, मंगल बाजार होते हुए, पांडे बाजार होते हुए मारवाड़ी मंदिर पे आके इसका समापन हुआ है। आप यहाँ के बस्ती के ही व्यापारी थे कि और भी जगह से आए थे?
ये सारे व्यापारी हमारे नगर विंग के ही थे, लगभग सभी का सहयोग हुआ है और हमारे संगठन के जो टीम के लोग लीडर थे उसमें जिलाध्यक्ष, महामंत्री जो भी और लोग थे, सारे लोग सम्मिलित थे इसमें। आपका क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही अनशन करते रहेंगे, जुलूस निकालते रहेंगे, वो मजबूरी में उनको झुकना पड़ेगा और हमारी बातें उनको माननी पड़ेगी। सही। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम लालजीत सिंह है, किस पद पर हैं आप? मैं उपाध्यक्ष हूँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं युवा टीम के ऋषभ गुप्ता जी, जो महामंत्री हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। रास्ते भर इनका ऊर्जा देखा गया है, हमारा कैमरा कैप्चर किया, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है उसको कहा जाता है कि व्यापारियों की सरकार है। जी, जी। और व्यापारी हमेशा भाजपा सरकार के साथ रहा है, उनको जिताने के लिए अपना धन भी देता है, समर्थन भी करता है और वोट भी देता है। तो हम मांगेंगे किससे? क्या मैं मध्य प्रदेश जाके मांगूंगा, क्या दिल्ली जाके मांगूंगा, या बिहार जाके? मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से ही अपनी मांगे पूरी करवाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। यहाँ के विधानसभा में बस्ती के विधायक को भेजा जाता है, सरकारें बनती हैं। पिछली बार 5 भेजे थे, इस बार 1 भेजा गया। तो बस्ती की जनता जागरूक है, इस सरकार के साथ है, तो मांगना भी जायज़ है कि हम अपने अधिकारों को मांगेंगे। तो और मांगेंगे तो सरकार से ही मांगेंगे। अगर सरकार नहीं पूरी की तब क्या करेंगे आप? नहीं पूरी की, ये उनको बताना पड़ेगा क्यों नहीं पूरा किया, क्या वजह है, आपकी क्या मजबूरी है। हमारा एक नारा है, हमारी मांगी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उन मजबूरियों को एक कानून के तहत हटाना पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो उसको हटाइए। आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप चाहते हैं तो सरकार में नियम बदल जाते हैं। चंद रातों रात कितने कानून सरकार ने बदल डाले। तो उस ये व्यापारी हितों के लिए कानून बदलने, तो वो विधानसभा में जाके कानून बदलें। अगर उनकी मजबूरी है तो मैं कहूँगा कि कानून बदल कर बनाएं, लेकिन व्यापारी हितों का लाभ दें। चलिए ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे। आपका क्या परिचय होगा? मेरा नाम तमसीर हसन है, मैं कार्यालय सहायक व्यापार मंडल प्रतिनिधि से हूँ। कितने दिनों से आप हैं इसमें? मैं तो काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या रिस्पांस है, क्या कैसा लगता है आपको इस संगठन में? संगठन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये संगठन ऐसा संगठन है जो व्यापारी संगठनों के लिए आवाज़ उठाता है सबसे आगे आकर के। अभी तक हमने देखा जो यहाँ की सरकारें हैं, भाजपा की सरकार है, गवर्नमेंट है भाजपा की, आप भी जानते हैं भाजपा की गवर्नमेंट है, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट हमारी मांगों को नहीं पूरी कर रही है। हमारी जैसे मांगे हैं अभी, क्या 2024 में लाएंगे आप? बिल्कुल नहीं लाएंगे। ऐसे सरकार को हम बिल्कुल नहीं लाएंगे जो हमारे हित में कार्य करे। सरकार इतना काम कर रही है और क्यों नहीं लाएंगे आप? सरकार जो भी काम करे सिर्फ जो है कागज़ के पन्नों पे काम कर रही है। आप कहीं भी दिखा दीजिए, कहीं मालवीय रोड आप देख लीजिए जाकर के, मालवीय रोड नहीं बन पाया है। आप काफ़ी टाइम से पचपुड़िया मार्ग था, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। अभी हाल में ही डबल इंजन सरकार ने चालान माफ़ किया है और आप कहें सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये चालान माफ़ किया है, लेकिन आप भी जानते हैं बस्ती जो है शहर में, आप रोडवेज चौराहे पे देख लीजिए, कोई गाड़ी वाला खड़ा होता है उसका पीछे से चालान कर दिया जाता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है चालान होगी। हेलमेट मैं अगर लेके भी चलता हूँ, 2 मिनट के लिए अगर उतारता हूँ तो उसके लिए भी चालान हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो चुका है, आपके साथ हो चुका है? बिल्कुल हुआ है। तो उन्होंने और भी फॉर्मेलिटीज आपसे मांगी होगी, इसलिए चालान किया होगा उन्होंने। फॉर्मेलिटीज हमारे पास सारी, हमारे पास जो है लाइसेंस है, हमारे पास गाड़ी का आरसी कागज है, हेलमेट है। मैं कहाँ से नहीं हूँ, मैं इसी शहर का निवासी हूँ। ये कब की घटना है? ये घटना पिछले 1 महीने की है। कहाँ की बात है ये? रोडवेज चौराहे की बात है, और रोडवेज चौराहे पे वसूली भी की जाती है, ये भी आपको नहीं पता होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गन्ने की एक दुकान है वहाँ जूस की, जो काफ़ी टाइम से लग रही है वहाँ पे। प्रशासन क्या करती है, चालान इधर करती है, फोटो खींचते उसके बाद उसके दुकान पे जाकर के जो लोगों ने 500 रुपये 1000 रुपये दे देती है, अपने हाथ में प्रशासन नहीं लेती है पैसा। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम तमसीर हसन है। चलिए ठीक है।